दोस्तों गॉस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट आपको सिखाने वाले हैं जो आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए गॉस का प्रमेय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि 1 या 2 साल का भी गैप हो सकता है और नहीं तो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में गॉस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए पूछा ही जाता है। तो देखिए कैसे सवाल पूछा जाता है, इसके प्रमेय को सत्यापित करें या प्रमाणित करें, यानी गॉस के प्रमेय को लिखे एवं इसे सत्यापित करें या इसे प्रमाणित करें यानी इसे सिद्ध करें। ठीक है, बात एक ही है, प्रमाणित कहिए या सत्यापित कहिए या इसे सिद्ध कहिए। ठीक है, बात यानी तीनों एक ही है। ठीक है, तो कैसे आप गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिएगा, ये तरीका, ये कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इतना चीज ये क्या लिखा गया, बस इतना ही से गॉस का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है और यहाँ पे ऐसे का चिन्ह बिंदु देना है। ठीक है, स्टेटमेंट का स्पेलिंग आप याद कर लीजिए कि STATEMENT, स्टेटमेंट। किसी भी हाल में स्टेटमेंट ऐसे डालना है और ये चीज आपको लिखना है कि किसी घिरे गोलिये तल के, यानी देखिए ये चीज आप 1 या 2 बार पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि किसी घिरे गोलिये तल के। या हालांकि आपको अभी आपको समझाते हैं, देखिएगा कितना जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। किसी घिरे गोलिये तल के बाहरी बिंदु पर, क्या है कि किसी घिरे ऐसे गोलिये है, ठीक है, यानी किसी घिरे गोलिये तल के, किसी घिरे गोलिये तल के बाहरी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान अवेश तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एप्सिलॉन 0, इसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन 0 या इसे नॉट भी बोल सकते हैं, यानी एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। फिर से एक बार के किसी घिरे गोलीय तल के, क्या है कि किसी घिरे गोलीय तल के, ये गोला तल है, ठीक है, इसे घिरे गोलीय तल के बाहरी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इतना चीज आराम से आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे जो फिगर बना है ना, उस यहाँ पर ये वो बनाया गया है। देखिए ये क्या बनाया गया है, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे गोला ऐसे बनाइएगा, अब भीतर प्लस क्यू अवेश लीजिएगा। क्या लीजिएगा, यहाँ पे भीतर प्लस क्यू अवेश, यहाँ पे ऐसे दूरी लीजिएगा, इसको आप ओ मान लीजिएगा और इसके बाहरी ए मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, बाहर ए मान लीजिएगा और इसके बीच के दूरी इस तरीके से डी मान लीजिए या आर मान लीजिए, बात एक ही है। डी से डिस्टेंस होता है, आर भी मान लीजिएगा, ये भी चलेगा। ठीक है, डी मानिए या आर मानिए, दोनों चलेगा। ठीक है, तो आर मान लीजिएगा। अब मानने के बाद देखिए इतना चीज तो इसे से आप परिभाषा बना लीजिएगा कि स्टेटमेंट से लिख कर ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटमेंट कि किसी घिरे गोलीय तल के बाहरी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। इतना चीज इसे आप परिभाषा बना लीजिएगा, किसी घिरे गोलीय तल के बाहरी बिंदु पर विद्युतीय फ्लक्स का मान तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इतना चीज आराम से आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ऐसे आपको एक गोला बनाना है, भीतर प्लस क्यू अवेश मानना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे अंदर ए ऐसे त्रिज्या का ऐसे चिन्ह आपको दे देना है, डांटा ऐसा चिन्ह देना है, यहाँ पे बीच के दूरी आर मान लेना है। यही चीज यहाँ पे गिवन लिखना है। क्या लिखना है कि गिवन लिखना है, और यहाँ पे जो जो बात आप लिखे हैं, यहाँ पे जो जो किए हैं ना, वही बात यहाँ पे गिवन में लिख देना है। कि चित्र में क्या है कि चित्र में एक गोलीय तल दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में गोलीय तल दिखाया गया जिसके बाहरी, इसके बाहरी एक क्या है कि ए इसके बाहरी बिंदु है, ये इसके बाहरी बिंदु है तथा अंदर प्लस क्यू अवेश है। इतना चीज आराम से आप लिख लीजिएगा, इसी में से देखकर बिल्कुल आप लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे टू प्रूफ लिखना है। आप इंग्लिश में ही लिखना है टू प्रूफ, यानी इसको आप फाई बोलिएगा। क्या बोलिएगा, इससे फाई बराबर क्यू अब भागा एप्सिलॉन 0, यही गॉस का नियम है। ठीक है, इसी को आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, देखिए यही सब नियम से, यानी ये जो ऊपर यहाँ पे लिखे ना, इसी विधि से यानी इसी नियम से यहाँ पे गॉस का प्रमेय आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे टू प्रूफ लिखने के बाद देखिए एक बार ऊपर से ध्यान से आपको देखिए कि पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये चीज आपको लिख देना है। स्टेटमेंट में इतना बात लिखने के बाद यहाँ पे गिवन देना है, गिवन में ये चीज लिख लेना है। फिर यहाँ पे टू प्रूफ लिखना है। क्या लिखना है कि टू प्रूफ, यानी इसे हम प्रूफ करना है। ठीक है, यानी गॉस का ये टू, देखिए इंग्लिश में आप लिख ले रहिएगा तो आपको बिल्कुल वह देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए टू प्रूफ लिखने के बाद यहाँ पे ये चीज आपको प्रूफ करना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रूफ, यानी प्रूफ का चिन्ह देकर, यानी हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि फाई बराबर ये होता है, कितना होता है, फाई बराबर ये होता है। जो ये फाई, जैसे कि विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पे ऊपर लिखे हैं ना कि विद्युतीय फ्लक्स के मान के अवेश तथा एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का ये सूत्र होता है। क्या होता है, ये विद्युतीय फ्लक्स का यानी फाई बराबर ये यह सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी को समीकरण 1 मान लेना है। क्या मानना है, इसी को समीकरण 1 मान लीजिएगा। और जब 1 मान लीजिएगा तो देखिए ये ई क्या है, ए क्या
है समझिए। देखिए जैसे कि ई क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र है, क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र है। अब विद्युतीय क्षेत्र बराबर कितना होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, जो ई बराबर इतना सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2। क्या होता है Q2, यानी यहाँ पे देखिए Q1 ही होता है। क्या होता है यहाँ पे Q1 भी होता है, ठीक है, ये Q2 नहीं होता है। यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 भागा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर होता है, या डी बराबर देखिए ये डी बराबर आर भी आप मान सकते हैं, ठीक है, ये चलेगा। यानी इसका ई बराबर इतना सूत्र होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आप एप्सिलॉन 0 बोलिएगा। और क्यू इंटू क्या होता है कि क्यू इंटू यानी क्यू भाटा यानी क्यू भागा डी स्क्वायर, ये ई का मान होता है। कितना होता है, ये ई का सूत्र होता है। देखिए ये गिजिर मिजिर यहाँ पे लिखा गया होगा, यहाँ पे लिख दे क्या, लेकिन चलेगा, ठीक है। यानी ई बराबर इतना सूत्र होता है। और एक देखिए एरिया बोलिएगा, काथी का एरिया, गोला का। जैसे कि यहाँ पे गोल बनाए हैं ना, यानी यहाँ पे गोला बनाए हैं ना, इसी का एरिया यानी इसका क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ए का मान कितना होता है, यानी यहाँ पे जो गोला बना है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला का क्षेत्रफल पाई यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा और नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है, तो क्या लिखना है कि तो समीकरण 1 से क्या लिखना है कि तो यहाँ पे शॉर्ट में इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चलना है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको आप फाई बोलिएगा, ऐसे फाई बराबर देखिए ई का मान कितना है, ई का मान इतना है ना, तो ई का मान यहाँ पे रख लीजिए, ई के स्थान पर इतना चीज रखिए कि 1 भागा क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 भागा आर स्क्वायर कहिए या डी स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। और इंटू में देखिए इंटू है ना, तो इंटू यहाँ गुना का चिन्ह ऐसे दे दीजिए। ए का मान कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसी को काट कूट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल ये जो यहाँ पे टू प्रूफ आप लिखे हैं तो इतना आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए इस तरह का तरीका से आएगा। देखिए आर से आर ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 4 पाई से देखिए ये 4 पाई ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इतना कटने के बाद देखिए ये 5 बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बराबर देखिए ऊपर क्या बचा, Q1 बचा ना, यहाँ पे Q1 बचा ना, यानी Q1 को Q1 भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। एक में इतना देखिए ऊपर कुछ नहीं ना बचा, यहाँ पे सब कट गया, Q1 ही केवल बचा है। तो यहाँ पे Q इसको ऐसे आप ले लीजिए, Q ले लीजिए। और नीचे देखिए क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है, यही ना बचा है। तो यही ना सिद्ध करना था, यहाँ पे देखिए यही ना सिद्ध करना था कि 5 बराबर Q भागा एप्सिलॉन 0। तो इतना यहाँ पे मान नहीं आ गया। जब ये मान आ गया तो इसे आप ऐसे ब्रैकेट में ऐसे आप बंद कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे प्रूफ लिखिएगा, क्या PROVED, यानी प्रूफ यहाँ से किया है, यहाँ पे प्रूफ आप लिख रहे हैं, ऐसे 2 को चिन्ह पार दीजिएगा, ये प्रूफ हो गया। कितना आसान है, कितना छोट में कितना बेहतरीन तरीका से आपको सिद्ध करके बता दिए। इसी तरीका से गॉस के प्रमेय को किसी भी हाल में आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा तो गॉस के प्रमेय से यानी ये जो मान है ना 5 बराबर Q भाटा एप्सिलॉन 0, इससे अब कूलाम का नियम कैसे सिद्ध किया जाता है, ये आपको इस पर एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे सिद्ध किया जाता है, छोट विधि में यानी 3 से 4 लाइन में आपको सिद्ध करके दिखा देंगे, यानी आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।